नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राउंड एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली स्थित राउंड एवेन्यू कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव। इस वक्त की बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब का मामला है, जिस मामले में तेजस्वी एक बार फिर से राउंड एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। आखिर वो कोर्ट क्यों पहुंचे हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, की आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी शंकर, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, जानकारी दीजिएगा। देखिए, जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में जो आरोप पत्र दायर हुआ था, इसी आरोप पत्र के बाद जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो इस मामले पर तमाम आरोपियों को सशरीर यानी कि व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का पहले से निर्देश दिया गया था। लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई थी जो 29 जनवरी को, उस वक्त में तेजस्वी यादव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती समेत अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए थे, लेकिन उस वक्त में तेजस्वी यादव किसी कारणवश और सशरीर हाजिर नहीं हुए थे। तो कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि 1 से 15 फरवरी के बीच उनको पेश होना होगा। और जिस तरह से इस मामले में अब 9 मार्च से रेगुलर सुनवाई की प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है। तो तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि जो लोग जो पिछली सुनवाई के दौरान में सशरीर हाजिर नहीं हुए थे, उन्हें 1 तारीख से 15 तारीख का जो वक्त मुकर्रर किया गया था कोर्ट के द्वारा, उसमें पेश होना था। तो आज तेजस्वी यादव कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया के लिए बकायदा वहां पे पहुंचे थे। हालांकि आज महज औपचारिकता निभाना था, वो कोर्ट के सामने पेश होना था और साइन करना था। जो औपचारिकता है, जो कागजी औपचारिकता है, आज उसको निभाना था। तो महज 10 मिनट की ये औपचारिकता थी। तेजस्वी यादव राउज कोर्ट में पहुंचे। राउज कोर्ट में पहुंचने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक वो कोर्ट रूम के अंदर रहे। और शंकर, जल्दी से बताइएगा, क्या तेजस्वी दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं? लेकिन जो पहले जो कागजी औपचारिकताएं बाकी रह गई थी, उस कागजी औपचारिकताओं को आज पूरा किया और तेजस्वी यादव 10 मिनट तक कोर्ट के अंदर में रहने के बाद वहां से निकल गए। लेकिन अब आगे क्या होगा इस मामले की अगर बात, बिल्कुल आगे क्या होगा ये भी देखना होगा। शंकर, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने पटना से बड़ी खबर रखते हैं। पुलिस की टीम पर हमले की जानकारी है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सड़क पर लोग उतरे, सड़क पर आगजनी की गई है, जमकर बवाल किया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कंकड़बाग की तस्वीरें हैं, जहां बताया जा रहा है कि सालों से अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जब पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और विरोध ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि सड़क पर आगजनी की गई, पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस बात की भी जानकारी है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। और चलिए पटना से आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। टीआरई 4 को लेकर घेराव किया गया है। विधानसभा का घेराव मार्च हुआ और टीआरई 4 में 1,20,000 पद पर बहाली की मांग उठ रही है। पदों की उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग है और सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं। पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से ये जुलूस निकला, जो कि जेपी गोलंबर तक पहुंचते पुलिस की टीम के सामने ये जुलूस खड़ा हो गया। ये देखिए तस्वीरें, क्योंकि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई, वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया इन अभ्यर्थियों को। जेपी गोलंबर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बैरिकेड करते हुए पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को रोका है। टीआरई 4 के ये अभ्यर्थी हैं जो कि नाराज है बहाली को लेकर, इनकी मांग है और उम्र सीमा को लेकर भी इनकी मांग है। शिक्षा मंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया कि आंदोलन की नौबत नहीं आएगी, लेकिन इन्हें सरकार के शब्दों पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ गोलमोल जवाब दे रही है, जिस वजह से इनकी परेशानी बरकरार है। और अब किस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अभी प्रदर्शन को लेकर क्या अपडेट है? क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो वापस लौट चुके हैं या अभी भी डटे हुए हैं? नहीं जी, दरअसल ताजा स्थिति यह है कि जो छात्र थे
उनकी वार्ता शिक्षा मंत्री से कराने की बातें की गई। पुलिसकर्मी जो वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप लोगों की बातें शिक्षा मंत्री से कराई जाएंगी। उसके बाद जो प्रदर्शन था वहीं पर तत्काल को प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो काफी देर तक जेपी गोलंबर पर जमे रहे, नारेबाजी करते रहे, क्योंकि सीटों की संख्या जिस तरह से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। काफी दिनों से TRI-4 की मांग हो रही है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके अलावा जो नए उसमें पद जुड़े हैं उसमें उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। जी, तो धर्मेंद्र, क्या बात हो पाई या सिर्फ भरोसा देकर ये अभी प्रदर्शन खत्म करा लिया गया? नहीं, तत्काल विधानसभा का सत्र चल रहा है। खुद मंत्री विधानसभा के सत्र में बिजी होंगे, तो छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि आपकी वार्ता कराई जाएगी शिक्षा मंत्री से और इस वार्ता के साथ जो प्रदर्शन था उस प्रदर्शन को यहाँ पर खत्म कराया गया। जी, और अभी अभ्यर्थियों का क्या कहना है, कितने दिन में ये बातचीत होगी तो ये आगे प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं क्या लग रहा है उस पर बात बन सकती है? जी, छात्र को जिस तरह से आश्वासन मिला है तो जो छात्र नेता थे उनका भी कहना था कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों की बात हुई, पुलिस अधिकारियों ने बातें की और फिर शिक्षा विभाग से बातें की गई कि शिक्षा मंत्री के सामने इन लोगों की मुलाकात कराई जाएगी। जो इनकी मांगे हैं वो उन मांगों से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया जाएगा और अगर इन सब के बाद अगर बात नहीं बनती है तो फिर लोगों के पास आंदोलन का एक रास्ता है, फिर ये लोग आंदोलन को अनवरत रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। विधान परिषद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारिश सिद्दीकी की मांग है। दरभंगा रेप मामले की चर्चा की मांग उन्होंने उठाई। वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा होना चाहिए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का सरकार पर हमला सामने आया। नीट छात्रा मामले में सरकार क्यों नहीं बोल रही, ये सवाल पूछा गया। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई। अशोक चौधरी और सुनील सिंह ने नोकझोंक भी की है। विपक्ष में लगातार इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर नीट छात्रा रेप हत्या पर बात क्यों नहीं हो रही। जमकर नारेबाजी इसको लेकर की गई। बड़ी जघन्य हत्या हुई है 5 साल की बच्ची के साथ दरभंगा में, तो उस पे चर्चा कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारा हक है और इतनी निरसंस और घृणित घटना हुई है, अब इस पे चलते सदन में चर्चा नहीं होगी तो कब होगी महोदय? हमने ये लगातार कहा कि जो प्रतिदिन घटना हो रही है, कोई 1 दिन 2 दिन और 3 दिन की बात नहीं है महोदय। 365 दिन में दर्जनों हत्या, दर्जनों बलात्कार हो रहे हैं इस बिहार में, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है महोदय। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अभी 2 दिन पहले बताया है कि जिस राज्य में इस तरह की घटना हो, भाई सब बोलिएगा, बैठे बैठे तो कैसे चलेगा महोदय? जिस राज्य में इस तरह की घटना हो रही है, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर सरकार 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरभंगा में बहुत ही दुखद और नृशंस घटना हुई और सदन में माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब के द्वारा यह सवाल उठाया गया। माननीय उपसभापति ने जो नियमन दिया उसके बाद सदन की कार्रवाई बाधित। बाकी मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं, जोड़ देना चाहता हूं। यह जब घटना हुई सभापति महोदय और अभियुक्त 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया सभापति महोदय। 1.5 घंटा के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सभापति महोदय। चूंकि इसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है सभापति महोदय, तो पोस्को एक्ट में उसकी पहचान, उसका नाम, उसका गांव, यह सार्वजनिक करना अपराध है सभापति महोदय। और जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि दो महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करा करके इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बार बार कह भी रहे हैं कि दरभंगा की घटना में आपने 1.5 घंटे में पकड़ लिया, चाहे पब्लिक ने पकड़ के दिया, ठीक है, ठीक पब्लिक का तो, अरे भाई एक पब्लिक का भी मनोबल इतना बढ़ा है इस राज्य में नीतीश जी के कि पब्लिक भी समझती है कि ये मेरी सरकार है, हम एक्ट करेंगे तो सरकार जो है काम करेगी। 1 मिनट बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना भाई, बैठिए ना, बहुत काबिल है, बैठिए ना, अब बहुत काबिल है, आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, अरे तो बैठ जाते, पहले बोल लीजिए आप ही। नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम बैठ जाते हैं, तब हम बोलेंगे। इशारा
बैठिए ना भाई, कौन किसको मारा, आपके राज्य में क्या हुआ सबको पता है दुनिया, इसीलिए तो आप 25 पर आ गए, इसीलिए तो 25 पर आ गए। और बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा आज देखने को मिला है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही भी बीच में स्थगित करनी पड़ी और इससे पहले बिहार विधान परिषद के पोर्टिको में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। दरभंगा में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने हैं और इस पर क्या कर रहे हैं वो सदन में बताएं और इसी मांग को लेकर लगातार तीखी नोकझोंक, नारेबाजी देखने को मिली। और ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की है। बेटियों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे गए। विधान परिषद के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बैनर पोस्टर के साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर मुद्दा जो कि विपक्ष उठा रहा है और इसी मुद्दे को विधान परिषद के बाहर भी दिखाया गया, इसी मुद्दे को विधान परिषद के अंदर भी दिखाया गया। इस पर नारेबाजी की गई और सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग उठाई गई। चर्चा होगी। तो विधान परिषद में विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक दिखे। लाख कोशिशों के बाद भी हंगामा नहीं थमा तो विधान परिषद की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने तल्ख अंदाज में विपक्ष को भी जवाब दिया और पूर्व की सरकार पर बिहार में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। और इतना ही नहीं, हंगामा कर रही राबड़ी देवी सहित दूसरे सदस्यों के खिलाफ भी विधान परिषद के सभापति से एक्शन की मांग की। आज तक कोई काम ही नहीं किया तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है। इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? आई इसका क्या है? अब है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? तो बेटियों महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आज जमकर संग्राम हुआ है। विधान परिषद में विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक दिखे और इसके पहले सदन के बाहर भी राबड़ी देवी ने अपने सहयोगियों के साथ बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए गए। गृह मंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग उठी। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तभी से बिहार में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा है। चौधरी बोले थे कि इस तरह के घटना होगा तो हम तुरंत इस्तीफा कर देंगे, तुरंत इस्तीफा कर देंगे। सम्राट चौधरी बोले थे। अब जवाब दे, जैसा ही गृह मंत्री बने हैं, जैसा ही हत्या हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सबके साथ हो रहा है, बैकवर्ड के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है मैडम, बहुत बढ़ गया है। आज दिन बढ़ा है महिलाओं के साथ। महिलाओं सुरक्षित नहीं है बिहार के, कहीं सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप लोग मांग क्या कर रही है? मांग करते इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सम्राट चौधरी भी गृह मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। वादा किए थे लोगों से कि जैसा कोई घटना होता 24 घंटा में हम इस्तीफा कर देंगे। घटना होगा तो हजारों हो गया घटना बिहार में। लड़कियों के साथ बलात्कार हो गया, लगातार हो रहा है। 10,000 रुपया देने से महिला मजबूत होगी, 10,000 रुपया देने से मजबूत होगी महिला बिहार के। आखिर सुरक्षा चाहिए। आज दिन बेटियों के साथ, दलित बेटियों, माइनॉरिटी के बेटियों के साथ, सभी जाति के बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे। राबड़ी देवी पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी पलटवार किया है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। बिहार के जो माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कदाचित भूल जाते हैं कि माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सिर्फ नहीं है, एकीकृत बिहार यानी झारखंड और बिहार जब एक था तो उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कि मुख्यमंत्री हाउस के लीडर उनका मायके बंद कर दिए सारे पर, यानी मुख्यमंत्री सारे पे चल रहे हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। सहरसा से ये बड़ी जानकारी, पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और पतरघट थाना क्षेत्र पुलिस पर ये हमला किया गया है। बिंद टोली में बंधक बनाए गए ऑटो चालक को छुड़ाने गई थी पुलिस और शनिवार से ऑटो चालक युवक को बंधक बनाकर रखा गया था। ऑटो से जख्मी होने के बाद उसे बंधक बनाया गया था। छुड़ाने गई थी पुलिस की टीम और वहां पर पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से हर कोई पुलिस पर चढ़ने को तैयार है, हर कोई लाठी डंडों से लैस होकर, इसमें महिलाओं की भी भूमिका आप देख रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं भी दौड़ रही हैं पुलिस टीम पर हमला करने के लिए। कुमार अनुभव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अनुभव, ये क्या घटना थी, विस्तार से ये बताइएगा, कैसे इसको कंट्रोल किया गया और पुलिस का खौफ नहीं है लोगों में, ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीर देखिए जहां पर कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं, थाना अध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक जिसको ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था एक एक्सीडेंट के बाद, उसको छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन गांव में जैसे ही पुलिस की टीम पहुंचती है लोगों का गुस्सा चरम पर दिखाई देता है। देखिए किस तरीके से हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस की टीम को खदेड़ने की कोशिश वहां से की गई और पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं, गंभीर सवाल ये है कि पुलिस का खौफ लोगों में क्यों नहीं है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए कैसे आम जनता तैयार हो जाती है और किस तैयारी के साथ पुलिस की टीम गांव में पहुंचती है कि पुलिस टीम पर ही गांव वाले हमला कर देते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर है, सिविल कोर्ट को धमकी दी गई। कोर्ट परिसर में बम से उड़ाने की धमकी मिली। कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की ये धमकी पहली बार नहीं है, परिसर में बम प्लांट करने की धमकी मिली और ईमेल से ये जानकारी दी गई। ईमेल से ये धमकी दी गई कि कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा, कोर्ट परिसर में बम प्लांट किया गया है। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना, पूरे परिसर को खाली कराया गया। पुलिस के अधिकारी छानबीन में जुटे हुए हैं और इससे पहले जब धमकी आई थी तो कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बार बार बिहार के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। इनकी मंशा, इसके पीछे की क्या है, इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। अनाउंस कराया गया कि कोर्ट परिसर शीघ्र ही खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ बम होने की अफवाह आई है कि इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद यहाँ सभी लोग अपने न्याय कार्य छोड़ के बाहर निकल गए और उसके बाद वहाँ सब जांच चल रही है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति समान है, देख ही रहे हैं जो सभी लोग बाहर आ गए हैं चारों पट्टी और अंदर जाँच टीम लगी हुई है। और भागलपुर सिविल कोर्ट को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली और धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति दिखी। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर के अंदर जांच पड़ताल की जा रही है और कोर्ट के सभी मुख्य गेट के बंद करने की जानकारी मिली। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। कोर्ट परिसर में लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई। वकीलों को कोर्ट के बाहर रखा गया। बता दें कि कुछ दिन पहले भी भागलपुर सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एक बार फिर से ये धमकी भरा मेल मिला है, जिसके बाद से सुरक्षा महकमा अलर्ट हो गया है। और देखिए पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से पटना सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और इससे पहले भी पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भागलपुर और पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिविल कोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर एक ईमेल आता है कि बम से कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक महकमा किस तरीके से मुस्तैद होता है। अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की जाती है, हर आने जाने वालों की चेकिंग की जाती है और अभी तक ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये धमकी क्यों भेजी जा रही है बार बार और इसके पीछे की मंशा क्या है।
सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से जज के पास ईमेल आया था जिसमें कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट की सुरक्षा है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। कोर्ट में जो जांच की टीम है वो पहुंची है। लगातार जिस तरह की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर जहां सवाल खड़े होते हैं, यही नहीं, राज्य के कई सिविल कोर्ट को इससे पहले भी कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और आज फिर एक बार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट परिसर को भी खाली कराया गया है और सुरक्षा जांच की जा रही है। किसी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिले, इसकी पूरी जांच की जा रही है। इससे पहले कई बार धमकी मिली है, हालांकि सुरक्षा की जांच होती है और किसी तरह की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बार बार इस तरह की धमकियों को कितनी गंभीरता से लेती है जिला प्रशासन या पटना पुलिस, ये देखना लाजमी होगा। न्यूज़ 18 के पटना से धर्मेंद्र कुमार। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।